Hi guys, this is Angel. Welcome to my channel, Whimsical Angel, where I'll be taking you through my whimsical life. So today, is it going to be a story time or a rant? Do you guess? Can you guess? It is going to be a story time, obviously, because I have this thing. मेरे अंदर बहुत दिनों से ये बात दबी हुई है and I want to rant about it from so long. ठीक है, and I felt like कि what's better than making a YouTube channel, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे इतना ये mental stress दिया है, at least I make some penny out of it. Let's see if I will. ठीक है, तो if you're living away from your parents, if you're living with flatmates, PG, hostels, then you would relate to what I'm saying. What happened is जुलाई में I was living in the west part of the city and मेरी internship थी गुड़गांव. So मुझे daily up down करना पड़ रहा था and बहुत ज़्यादा stressful हो रहा था. तो आई वॉज लाइक कि एंड मतलब इट वॉज अ स्टार्टअप, तो हमारा ये था कि वी विल एटलीस्ट वर्क फॉर अ ईयर. ठीक है, लाइक इट वॉज अ अनसेड थिंग जिसकी हमने बात कर रखी थी. लाइक इट वॉज नॉट ऑन पेपर्स बट इट वॉज डिस्कस्ड एंड हमने कहा था हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. बट वॉट हैपेंड इज, मैंने सोचा कि मुझे अगर एक साल यही काम करना है तो मैं क्यों ना थोड़ा पास शिफ्ट हो जाऊँ, जिससे मेरा ट्रैवल वगैरह थोड़ा बच जाए एंड मुझे और भी टाइम मिले कुछ और करने के लिए. ठीक है, फिर आई थॉट ऑफ मूविंग टूवर्ड्स द साउथ पार्ट ऑफ द सिटी. ठीक है, फिर मैंने सोचा मैं इधर फ्लैट्स देखने लगी. ऑब्वियसली इफ यू वुड नो कि वेस्ट दिल्ली इज लाइक मोर अफोर्डेबल देन साउथ दिल्ली. साउथ दिल्ली इज नॉट अफोर्डेबल एट ऑल. और अगर यहाँ तुमको अफोर्डेबल स्टे या पीजी या फ्लैट मिलेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी अ शिट होल. ठीक है, लिटरली नॉट इवन जोकिंग. तो मैं वहाँ से मूव आउट करने का मैंने बोल दिया. मैंने कहा बोल दिया कि मैं इतने इतने एक महीने के बाद मूव आउट करूँगी, मुझे मेरी सिक्योरिटी मिल जानी चाहिए. और मैं इतने वहाँ पे दबंग तरीके से ही सब बोल दिया, मुझे फ्लैट मिल नहीं रहा है. ठीक है, बट वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो मूव आउट करोगी. मैं कहा हाँ हाँ मैं करूँगी. मुझे पता नहीं अपने ऊपर ये था कि मैं कर जाऊँगी जैसे भी हो, मुझे कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा. वो होता है ना मैनिफेस्टेशन. ठीक है, बट पता नहीं क्या हुआ, ये मैनिफेस्टेशन इस बार काम नहीं करी और मैं एक लिटरल शिट होल में आके फंस गई. ठीक है, तो हुआ ये कि मैंने बोल दिया हाँ हाँ मैं मूव आउट कर रही हूँ ये वो. और फिर वहाँ पे पता है लास्ट में मुझे फ्लैट नहीं मिल रहा था. लाइक लिटरली मेरे इतने इमोशनल ब्रेकडाउन हुए थे. आई वाज लाइक कि मैं क्या करूँ, मैं इनसे बोल दूँ कि यार मैं नहीं निकलूंगी, मैं बाद में शिफ्ट करूँगी. बट वहाँ ऑलरेडी कोई आ गया था तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं थी और हमारी लास्ट में लड़ाई भी हो गई थी. तो मैंने कहा अगर मैं अब ये फेवर मांगूंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी. तो मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मैंने सोचा मेरी बेइज्जती से अच्छा मैं एक शिट होल में जाके रहने लगती हूँ. मतलब पहले ये शिट होल नहीं था जितना हमें लगा था, क्योंकि जब मैंने ये लिटरली लास्ट डे ये फ्लैट देखा था. ठीक है, और मुझे एक ब्रोकर का फ़ोन आया था. आई वाज लिटरली सो हेल्पलेस सो होपलेस कि मुझे नहीं मिलेगा, मुझे भीख मांगनी पड़ेगी अपने पुराने फ्लैटमेट से कि प्लीज़ मुझे एक महीने के लिए और रख लो, लेट मी फाइंड अ गुड प्लेस. मुझे इतना रोना आ रहा था. एंड देन दिस ब्रोकर कॉल्स मी सेइंग कि मैम एक बहुत अच्छा फ्लैट आया है, इतना अच्छा 4 BHK है, 35K रेंट है. आई वाज लाइक इट्स स्ट्राइक्ड मी, 4 BHK 35K एंड इज लाइक अ लग्जरी फ्लैट है, इतना बड़ा फ्लैट है, दो दो हॉल है. मैंने कहा ये तो देखना पड़ेगा ना. एंड इट इज़ लाइक इन अ वेरी प्राइम लोकेशन. ठीक है, ऐसी वैसी लोकेशन भी नहीं थी. तो मुझे लगा ये कैसे हो सकता है. तो फिर मुझे लगा अब मुझे समझ आया ये कैसे हो सकता है, बट तब मैं नहीं समझ पाई थी. तब उसने मुझे दिखाया ये. तो इट वॉज लाइक कि रेनोवेशन चल रहा था. तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार ये तो इतने बड़े बड़े हॉल्स हैं, बड़े बड़े रूम्स हैं, रेनोवेशन होकर तो ये महल जैसे लगेगा. बस एक कौन था कि 4th फ्लोर पर था, उसने मुझे 3rd फ्लोर बताया था बट ये 4th फ्लोर पर था. तो ये ब्रोकर्स नए नए टर्म लाते रहते हैं टेनेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज नहीं पागल बनाने के लिए. तो उसने मुझसे बोला कि ये 3rd फ्लोर पे है. मैंने कहा भैया बट ये 4th फ्लोर पे है. जब मैंने आके देखा उसने कहा हाँ मैडम वही मान लो, वही मान लो. तो फिर कोई नहीं, फिर हमने ये सब देखा. फिर ऑलरेडी मेरी काफ़ी लड़कियों से बात चल रही थी फॉर दिस फ्लैट. ठीक है, तो फिर हमने डिसाइड किया कि 4 लोग चाहिए थे बट नहीं हो पा रहे थे और मुझे करना था मूव आउट. मतलब मेरी वहाँ लड़ाई वड़ाई भी हो गई थी. ठीक है, फिर मैंने बोला भैया क्या करें. मैंने उन 3 लड़कियों को बोला हमारा तो कंफर्म था, चौथी नहीं मिल रही थी. बट दिस वन गर्ल टोल्ड मी जब तक चौथी कंफर्म नहीं होती है तब तक फाइनल नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये ओनर हम पे लाद देंगी कि तुम दो इनका रेंट. तो मैंने कहा हाँ ये भी बात सही कह रही है. और कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है किसी और का रेंट देने में, कोई इतना महान नहीं है. और स्पेशली हम स्टूडेंट्स यार, हम क्यों ही देंगे. ठीक है, फिर इतना होता है. फिर मैं ये ब्रोकर को बताती हूँ कि भैया ऐसी ऐसी सिचुएशन चल रही है. तो वो कहता है कोई बात नहीं मैडम, मैं एक काम करता हूँ आप तीनों का वो बनवा देता हूँ अग्रीमेंट.
मैंने कहा मतलब, कह रहा आप 3 अपना अपना रेंट देना, जो चौथा बंदा आएगा वो अपना देगा। मैंने कहा है, एक तो इतने पॉश एरिया में इतने कम रेंट में, बस ये है कि यहाँ पे वो है 4th फ्लोर में लिफ्ट नहीं है, बट आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बिग इशू। मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पिछले फ्लैट में भी इट वाज लाइक 3rd 4th फ्लोर और उसमें लिफ्ट नहीं थी। ठीक है, तो और दिल्ली में वैसे भी लिफ्ट्स बहुत कम होती है, लाइक पुरानी बिल्डिंग में आपको नहीं मिलेंगी लिफ्ट्स। ठीक है, तो उसने बोला कि आप तीनों का बन जाएगा तो चौथा बंदा आएगा। मैंने कहा भैया नहीं, मुझे नहीं करवाना, आप टाइमलाइन डाल दोगे कि 1 महीने में लाओ। कह रहा ऐसा कुछ नहीं है, जब चौथा बंदा आएगा तब आपको रेंट देना। मैंने कहा वाह, ये साक्षात ईश्वर कहाँ से उतरे हैं। ठीक है, और फिर मुझे अब जाके रियलाइज हुआ है, मैं अभी नहीं बोलूँगी, मैं लास्ट में ही बताऊँगी। दिस वीडियो इज़ ऑलरेडी 5 मिनट्स लॉन्ग। ठीक है, मुझे कम करनी पड़ेगी बक बक अपनी। तो ठीक है, फिर उन्होंने मुझसे बोला हाँ हाँ आप आ जाओ आ जाओ। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने उन लोगों से बात करी कि लड़कियों हमारा कंफर्म हुआ, एग्रीमेंट बना, अगले दिन में आ गई, शिफ्ट हो गई। ठीक है, अब ये जो रेनोवेशन का काम चल रहा था, जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे लगा था पूरा टूट के नया बनेगा, और जब मैं विजिट करने आई थी फ्लैट, तो उसने मैंने बोला भैया ये पुराना है सब सामान, ये हटेगा। कह रहा हाँ हाँ मैडम, ये पूरा चकाचक होकर मिलेगा, सारा सामान हटकर मिलेगा, जो शेल्फ्स हैं वो नहीं हटकर मिलेंगी, टैप्स हटकर मिलेंगे। यहाँ के टैप्स लिटरली जंग खाए हुए थे, पुराने पुराने जंग खाए हुए, वॉशरूम्स इतने गंदे थे, पंखे टूटे हुए थे। एंड आई वाज लाइक कि सब काम होकर मिलेगा, नहीं से हाँ हाँ सब काम होकर मिलेगा, ऐसे थोड़ी दे देंगे टेनेंट को। मैंने कहा हाँ बात भी सही कह रहा है। मैं जब शिफ्ट हुई तो 1 टका काम नहीं हुआ था, 1 टका काम नहीं हुआ था। मैं इससे सुबह से कनेक्टेड थी ब्रोकर से कि भैया काम हो गया है, काम हो गया है। कि ना हाँ मैम बस थोड़ा मोटा काम बचा है, थोड़ा मोटा काम बचा है, थोड़ा मोटा छोटा मोटा काम बचा है, क्या बोलती हूँ भाई ने। हाँ उसने कहा छोटा मोटा काम बचा, अब आ जाओ। मैं जब यहाँ आके देखा है, कुछ काम नहीं हुआ, लिटरली कुछ काम नहीं हुआ था। इन डोर्स पे लॉक तक नहीं थे, कुछ चेंज नहीं हुआ था, एक एक वो कबर्ड चेंज नहीं हुआ, ड्रॉर चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। लिटरली इतना गंदा फ्लैट था। उसने मुझे बोला कि मैम धीमे धीमे काम होता रहेगा। और भाई मैं यहाँ पे अकेली थी, वो दोनों लड़कियां बाद में आने वाली थी, एंड आई वाज लाइक कि मैं रहूंगी कैसे यहाँ पे, दिस इज नॉट इवन सेफ। और बाय द वे यहाँ पे एसी भी नहीं है, ठीक है, बेड भी नहीं है, एंड मैट्रेस भी नहीं है, मैं सोऊंगी कहाँ, मैं क्या करूंगी। ठीक है, और ये सब तो वैसे मेरी गलती, मुझे सोचना चाहिए था आने से पहले कि मैं क्या करूंगी, बट आई वॉज सो स्टूपिड। मैं पता नहीं उस टाइम में क्यों डिसीजन लेती हूँ ये ऐसे जल्दी जल्दी में, इंडिसाइसिव होकर जहाँ मैं फंस जाती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ आ गई, उसने मुझसे बोला ऐसा ऐसा कुछ काम नहीं, और लिटरली डोर्स पे लॉक नहीं थे, कुछ नहीं था। एंड आई वाज लाइक फक, आई एम फक्ड। मैं क्या करूँगी यहाँ पे, यहाँ पे डोर्स पे लॉक नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, फिर मेन गेट पे कोई लॉक नहीं है, और मैंने कहा यहाँ मैं कहाँ फंस गई आकर। ओके गाइस, आई हैव डिसाइडेड टू कीप दिस वीडियो दिस लॉन्ग ओनली। आगे की टीम में आपको बाकी के स्टोरी टाइम में बताऊंगी। So for that you can go subscribe to my channel and wait for the next part.